नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर और रणनीति क्या होनी चाहिए उन स्टॉक्स में, ये भी आगे हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी हमारे एक्सपर्ट देंगे आगे शो में। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की और सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं। शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है मार्केट में। दिन के ऊपरी स्तरों पर इस वक्त बाजार निफ्टी 22,300 के पार निकल चुका है और बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखेंगे तो वहां पर भी काफी अच्छी रिकवरी है। सेंसेक्स भी करीब 73,500 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। मार्केट रेट्स में भी सुधार देखने को मिल रहा है और अब ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो तेजी से हरे निशान में आ चुके हैं और इस वक्त करीब 1500 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एफएनओ का भी मार्केट रेट्स में सुधार हुआ। अब 135 शेयर्स हैं करीब जो कि एडवांसेस में है और देखिए एक एक करके ये आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है आपकी स्क्रीन पर जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं। 135 शेयर्स इस वक्त एडवांस की तरफ हैं, 44 शेयर्स अभी भी गिरावट में है लेकिन मार्केट रेट में भी यहाँ पर सुधार हो रहा है। इसमें जो रिकवरी आई है उसमें आईटी, ऑटो स्टॉक्स और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एनर्जी स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ये पूरा पैक है जहां से कि बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है लेकिन अगर एक बार बैंक निफ्टी भी चलना शुरू होगा तो फिर हम बाजार में देखेंगे कि और भी तेज़ी से रिकवरी आएगी। बीपीसीएल है इस वक्त का टॉप गेनर, करीब 2.5% ऊपर। कोल इंडिया 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। टाटा मोटर्स में शानदार रिकवरी, 2% ऊपर है। एनटीपीसी और पावर ग्रिड भी करीब 2% की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों में आज डॉक्टर रेड्डीज है आज का टॉप लूजर। नतीजे भी कमजोर आए थे जिसके चलते हम 3% की गिरावट वहां देख रहे हैं। एशियन पेंट्स 2% नीचे। एचयूएल, ग्रासिम और अल्ट्राटेक के स्टॉक में भी आज हम दबाव देख रहे हैं। तो कल जिस तरीके से हम एफएमसीजी और माफ कीजिएगा एफएमसीजी और आईटी स्टॉक्स में जिस तरह की रिकवरी हम देख रहे थे, आज वहां पर थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए बाजार पर हमारी नज़र बनी रहेगी, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि ये तेज़ी कितनी टिकाऊ रहती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। 5paisa.com के रुचित जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुचित जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। रिकवरी तो आई है मार्केट में, 22,300 के पार निकल चुका है लेकिन कितनी टिकाऊ है ये रिकवरी जो इस वक्त हम देख रहे हैं? जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल मार्केट्स में हमें लग रहा है कि फिलहाल तो जैसे इंडिया विक्स पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, तो दोनों साइड की वॉलेटिलिटी डेफिनेटली नियर टर्म में मार्केट्स में रहेगी और 22,350 को हम काफी इंपॉर्टेंटली वॉच कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक रेजिस्टेंस है। तो इन केस हम ये जो 22,300 के आसपास अभी इंट्राडे में रिकवरी हुई है, वो जस्ट इसीलिए लग रही है क्योंकि हम काफी लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा ओवरसोल्ड हो गए थे लास्ट 3 के करेक्शन के बाद। तो हमारे हिसाब से 22,350 आज का काफी अहम लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर मार्केट्स का क्लोजिंग आता है, तो आप एक पॉजिटिव पुलबैक मूव वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर 22,450 से 500 की रेंज तक। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल फ्रेश लॉन्ग्स के लिए इतने फेवरेबल नहीं है। अगर आप इंट्राडे या 1 से 2 दिनों के पोजीशंस के लिए देख रहे हो तो, और नीचे मेजर सपोर्ट स्टॉक इंडेक्स के लिए 22,000 के अराउंड आ रहा है। सो आज की क्लोजिंग पे ज्यादा नजर रहेगी। 22,350 के लेवल क्रॉस होते तो आप एक अप मूव इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 22,450 से 500 तक। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये उतार चढ़ाव बना रहेगा। क्लोजिंग आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर 22,340 350 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहता है तो फिर फ्रेश लॉन्ग करके चलिए। अभी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। बाजार ऐसे ही रेंज में अब नीचे की तरफ 22,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, उसी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा मार्केट अगले कुछ दिनों तक। चलिए ये है सलाह निफ्टी पर। अब आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं 3 घंटे के ट्रेड का। रुचि जी, ट्रेडिंग के मौके आप कहाँ देख रहे हैं? इस स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लग रहा है, जहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर आप देखें तो कल के सेशन में स्टॉक ने एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट दिए थे। आज फॉलो अप मूव भी आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में है। 1300 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1440 से 1450 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है एक स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर। रुचित, केवल एक ही स्टॉक आज के लिए गोदरेज कंज्यूमर?
जी, कंसिडरिंग मार्केट वोलेटिलिटी आई थिंक बेटर है कि अगर कुछ डिप्स में सपोर्ट के आस-पास आए मार्केट तो फिर कुछ बाइंग ट्रेड्स हो जाए, इसीलिए मैंने आज 2 की जगह 1 ही ट्रेड रिकमेंड किया है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ढेर सारे ट्रेड लेने की बजाय उन स्टॉक्स पर नज़र रखिए जहां पर कि ट्रेंड अच्छा नज़र आ रहा है। गोदरेज कंज्यूमर क्लियरली काफ़ी अच्छा ट्रेंड है, अब इस वक्त 2.5% ऊपर है और यहां से भी मजबूती के लिए आप एंट्री लेके चल सकते हैं 1440 के टारगेट्स के लिए। ये है एक बाइंग ट्रेड और दोनों साइड की ही वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है, तो फिलहाल कोई बहुत बड़ा या अग्रेसिव ट्रेड मत लें, ट्रेंड के साथ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में एक्शन कहाँ है एक बार ये समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए मिड कैप में किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है? गुड आफ्टरनून। तो बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही थोड़ा अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी जहां फ्लैट ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े अच्छी तेज़ी के साथ नज़र आ रहा है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आईजीएल की बात करेंगे तो इनके आंकड़े आए तो रेवेन्यू कुछ सिर्फ 1% से बढ़ा था, बाकी नंबर थोड़े दबाव में नजर आए थे, लेकिन फिर भी स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी नजर आ रही है, काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। इसका चार्ट भी देखें तो स्टॉक ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ। दूसरा स्टॉक है इंडियन बैंक का। इसका भी चार्ट देखें तो 3 सेशन से भारी बिकवाली हो रही थी, कुछ 6-7% गिर चुका था और आज जाकर इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। तीसरा स्टॉक है स्टील अथॉरिटी का। तो आज का अगर इसका चार्ट देखें तो पिछले सेशन के भी लो के भी नीचे जा चुका था, लेकिन फिर वहां से काफ़ी एक स्मार्ट रिकवरी दिखी और 3 से 4% की रिकवरी दिखी है डेज लो से। चौथा स्टॉक है यहाँ पे पेट्रोनेट का, जिसका चार्ट देखें तो स्टॉक ने 20 डीएमए को पार कर दिया है, साथ ही साथ एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल बताती है ऊपर की तरफ। टॉप लूजर्स में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वोल्टास नजर आते हैं। कंपनी ने अपने आंकड़े शेयर किए तो इनकी जो मार्जिन है वो गिरे हुए थे, कुछ 7.4% से गिर के 4.5% आए थे, जिसके चलते इसमें बिकवाली नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। इसका भी चार्ट देखें तो स्टॉक एक अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ था, ऊपर अच्छे से जा रहा था, लेकिन आज उसे तोड़कर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। पीटीएम भी इसमें भी बिकवाली नजर आ रही है, आज 2 महीने का निचले स्तर छुआ है। मैनकाइंड का भी चार्ट देखें तो 6 सेशन से इसमें लगातार बिकवाली नजर आ रही है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में आज खरीदारी नजर आ रही है। यहाँ पे इंडियन होम सबसे पहले नजर आ रहा है, जिसने कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया है। साथ ही साथ पटेल इंजीनियरिंग, वेल्सपन एंटरप्राइजेस और वेस्कॉन इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स में खरीदारी दिख रही है। केमिकल स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है और यहाँ पे सबसे पहले हमें पीसीबीएल दिख रहा है जो कि 5 सेशन की बिकवाली के बाद जाकर इसमें खरीदारी आई है। साथ ही साथ पंजाब केमिकल, टाइड वाटर और गल्फ ऑयल जैसे स्टॉक्स में खरीदारी दिख रही है। ठीक है, तो केमिकल स्टॉक्स आज चल रहे हैं और कंस्ट्रक्शन शेयरों में अच्छी तेजी है और टॉप गेनर्स और लूजर्स भी हमने आपके सामने रखे। मिड कैप स्टॉक्स पर आगे फोकस रहेगा और स्टॉक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर भी हम आगे बात करेंगे। थैंक यू अंश ये पूरा अपडेट देने के लिए। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। 2 दिनों में एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिससे एयर इंडिया के यात्रियों को भारी परेशानी हुई। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस के करीब 300 से ज्यादा कर्मचारी बिना नोटिस के सिक लीव पर चले गए हैं, जिससे उड़ानों पर असर पड़ा। पूरी डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, पहले विस्तारा और अब एयर इंडिया एक्सप्रेस, और ये दोनों ही एयरलाइन टाटा ग्रुप द्वारा संचालित हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन में विशेषकर मंगलवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित रही, या तो वो कैंसल्ड थी या फिर वो डिलेड फ्लाइट ऑपरेट हुई हैं। और उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि बड़ी संख्या में कैबिन क्रू ने मास सिक लीव रिपोर्ट किया है, यानी कि उन्होंने बड़ी संख्या में वो आए और उन्होंने मैनेजमेंट को बताया कि वो बीमारी के चलते या सिक लीव के चलते वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आएंगे, जिसके चलते फ्लाइट ऑपरेशंस बुरी तरीके से प्रभावित रही। लेकिन ये सिर्फ मंगलवार की कहानी नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट और प्रभावित रहेंगी बुधवार को और आने वाले समय में, जब तक मैनेजमेंट कैबिन क्रू का भरोसा नहीं प्रॉपरली जीत पाता है या संवाद बेहतर तरीके से स्थापित नहीं हो पाता है। और इस पूरे प्रकरण की या फिर ये जो स्थिति अभी बनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, इसके पीछे वजह जो सूत्रों से हमें पता चल रही है वो ये है कि कैबिन क्रू इस वक्त नाखुश है मैनेजमेंट से और एचआर पॉलिसी से। आपको पता है कि टाटा ग्रुप जो है वो 4 एयरलाइंस का विलय कर रही है, जिसमें से कि एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया का जो विलय हुआ है उसमें ये केबिन क्रू का ये कहना है और गंभीर आरोप ये है कि उसमें तरजीह या प्रेफरेंस ज्यादा एयर एशिया इंडिया के केबिन क्रू को और उनके स्टाफ को दी जा रही है,
जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो स्टाफ है, कैबिन क्रू है, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह में उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है। तो ये नाखुशी एक लंबे समय से चली आ रही थी और अब उसका नतीजा है कि बड़ी संख्या में कैबिन क्रू ने मास सिक लीव रिपोर्ट किया है और फ्लाइट ऑपरेशंस बुरी तरीके से प्रभावित हैं। हालांकि इस मसले पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो आधिकारिक बयान है, उन्होंने इस बात को माना है कि उनकी फ्लाइट ऑपरेशंस इम्पैक्टेड हैं। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इम्पैक्टेड पैसेंजर्स हैं, जो प्रभावित मुसाफिर हैं, उनको कंपनसेट किया जाए, उनको अल्टरनेट फ्लाइट अरेंजमेंट दिया जाए। लेकिन ये है कि जो दिक्कतें हैं, वो और गहरा सकती हैं और ऐसा ही सिचुएशन हमने कुछ समय पहले, महीने डेढ़ महीने पहले हमने विस्तारा एयरलाइंस के साथ में देखा था। वहाँ पर भी लगभग ऐसा ही पायलट और फर्स्ट ऑफिसर ने अपनी नाखुशी जताई थी और वो भी मास सिक लीव पर चले गए थे। तो ये कहीं न कहीं दिखा रहा है कि टाटा ग्रुप की चारों एयरलाइंस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज का भरोसा जीतने में और मशक्कत करनी होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच खींचातानी और बड़ी तादाद पर सिक लीव पर जाने की खबरें इस वक्त टाटा ग्रुप की, टाटा समूह की जो एयरलाइन कंपनी है उसमें निकल कर आ रही हैं। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है हम देख रहे हैं कि दूसरे एयरलाइन कंपनियों पर भी दिखाई कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने बड़ी तादाद में सिक लीव ले लिया है। अगर अन्य एविएशन कंपनियों पर नज़र डालें तो इंडिगो ऊपर है आज 3%, स्पाइस जेट 1.5% ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ डायरेक्ट कनेक्शन तो यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता, एक कच्चा तेल भी फैक्टर है इसके पीछे। वहाँ पर कूल ऑफ प्राइजेज हुए हैं, इस वजह से भी आज हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। और दूसरा ये जो फैक्टर है वो ये भी है कि किसी का नुकसान होता है तो किसी का फ़ायदा वाला सिनेरियो भी बन रहा है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि अगर इतनी तादाद में एक के बाद एक एम्प्लॉयज़ की तरफ से दिक्कतें आएंगी एयर इंडिया और टाटा समूह ग्रुप की एयरलाइन कंपनियों में, तो इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट जैसी कंपनियों के लिए डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। तो 3% ऊपर है इंटरग्लोब एविएशन आज के ट्रेडिंग सेशन में। क्या लग रहा है आपको रुचित, इंटरग्लोब एविएशन में अगर ट्रेड के लिहाज से देखा जाए तो क्या अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? जिस स्टॉक में ब्रॉडर ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। हम देख रहे हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव्स ये स्टॉक अपना हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है और प्रीवियस करेक्शंस के रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से पॉसिबली 4300 के अराउंड के टारगेट शॉर्ट टर्म में ये इंडिगो में आ सकते हैं। सो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और 3850 टू 3900 अब ये शॉर्ट टर्म का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह इंटरग्लोब एविएशन पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। हमारे साथ एडलिटिक के आदित्य अरोड़ा जी मौजूद हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। बताइए क्या रणनीति होगी आज आपकी तरफ से? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। आज की रणनीति रहेगी एक्साइड पे, ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसिलरी में अच्छा मोमेंटम है और पैटर्न्स अच्छे बन रहे हैं। तो एक्साइड का 465 का कॉल खरीद सकते हैं 23.30 में और 470 का कॉल सेल कर सकते हैं 21 में। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 4140 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 4860। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो एक्साइड में आप तेज़ी करके चलिए। यहाँ पर 465 की कॉल खरीदें और उसके सामने 470 की कॉल बेचें। तो ये एक स्ट्रैटेजी आपको बताइए। अधिकतम मुनाफा इसमें 4860 का हो सकता है। स्टॉक में आज 3% की तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन के जरिए आपको ट्रेड लेना है तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका समय देने के लिए। चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरीके से हम थोड़ी देर पहले अंश भी बता रहे थे कि काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, निफ्टी से ज़्यादा तेज़ रिकवरी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक दिखा रहे हैं। और एक बार आपको एक मार्केट का चेक भी दे देते हैं। निफ्टी अब 22,340 के पास कारोबार कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी निफ्टी में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। उन स्टॉक्स में आईजीएल में आज हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे, नतीजे भी आए थे कंपनी के और 5 से 6% की मजबूती आईजीएल में है आज के सेशन में। रुचि जी, क्या व्यू बन रहा है आपका आईजीएल पर? रिसेंटली काफी वॉलेटिलिटी रही है स्टॉक में, लेकिन आज के जो प्राइस अपमूव है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बेस्ड है, तो ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर आज बन रहा है।
सो आज का लो 430 का जो है वो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक के लिए देखा जाएगा और वो जब तक इंटैक्ट है तब तक हम थोड़े तेजी और कंटिन्यू हो सकते हैं और 480 490 के लेवल्स देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 20 दिन में देखेंगे तो ये 500 से लेके 430 की रेंज में स्टॉक काफी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है और इसी ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो मे भी एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, सपोर्ट को इंटैक्ट रखा है, तो हाई एंड ऑफ द रेंज जो है 480 490 वो स्टॉक इमीडिएट नियर टर्म में टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यह है सलाह। आईजीएल पर 490 तक के लेवल्स आ सकते हैं। आईजीएल में मौजूदा स्तर पर भी आप चाहें तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं और अगर जिनके पास है वो बने रहे और तेजी के लिए। अब आइए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। आशीष महेश्वरी जी हैं हमारे साथ, वो जुड़ चुके हैं। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? जी धन्यवाद। पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है HFCL। इस स्टॉक पर बाय करने की सलाह है। 125 से 130 के लक्ष्य पॉसिबल है अगले 6 महीने के लिए और 90 रुपए मुझे यहाँ पे डाउन साइड नजर आती है मैक्सिमम। अब रीजन ये है कि कंपनी के 2 बिजनेस मॉडल है, एक तो उनका जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स है और दूसरा डिफेंस है और दोनों में ही बहुत ट्रैक्शन बना हुआ है। यदि टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो 5G फिक्स वायरलेस इक्विपमेंट है, राउटर्स है और जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स है, मेरा मानना है इस साल में करीब 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर कंपनी यहाँ पर इस सेगमेंट में अचीव कर सकती है। और जहां तक डिफेंस का उनका एक सब्सिडरी है जो रेडिफ करके नाम से है, तो वो सर्विलेंस रडार बनाती है और वहां पर वो लाइट वेट सर्विलेंस रडार जो ड्रोन को भी डिटेक्ट कर पाते हैं, वो अगले 6 महीने में लॉन्च होंगे। तो एक बड़ा ट्रिगर रहने वाला है। कंपनी ने करीब 140 करोड़ का कैपेक्स भी किया, तो मेरा मानना है करीब 1000 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन वहां पे भी ऐड होगी और 7,500 करोड़ से ज्यादा की कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। तो और लास्ट क्वार्टर के नंबर भी हमने देखा, क्वार्टर ओवर क्वार्टर 82 करोड़ से बढ़ के उनका मुनाफा ऑलमोस्ट 109 करोड़ हो गया था। तो इसलिए सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो इस लेवल पर इस स्टॉक को मुझे रिकमेंड करने के लिए मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो HFCL अच्छा लग रहा है अगले 6 महीने के लिए। 125 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। ये है सलाह आशीष जी की तरफ से। आशीष जी दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? दूसरा स्टॉक रहेगा आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। मेरा मानना है कि काफी अंडरवैल्यूड स्टॉक है। अभी भी 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पर ये स्टॉक मिल रहा है 550 रुपए में और 650 से 700 रुपए के लक्ष्य भी यहाँ पे 6 महीने में पॉसिबल है। अब रीजन जानना जरूरी है क्योंकि Q4 का जो AUM था वो बहुत जबरदस्त रहा। कंपनी का करीब 34% ईयर ओवर ईयर और क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के पास में करीब 11 लाख नए फोलियो ऐड जो हुए हैं, करीब 86 लाख फोलियो कंपनी अब मैनेज करती है और कंपनी के पास में करीब 2,40,000 करोड़ का इक्विटी AUM है, करीब 3.5 लाख करोड़ के AUM में से। तो इनफैक्ट जो ग्रोथ वाइज है नंबर्स काफी अच्छे हैं और अभी हमने देखा है कि ओवरऑल आदित्य बिरला ग्रुप के जो स्टॉक है उसमें भी निवेशकों का रुझान बना हुआ है, तो इस स्टॉक पे भी नजर रखनी चाहिए। तो आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, इस पर नजर रखिए। 6 महीने के लिए 700 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। HFCL और ABSL AMC, ये है आशीष जी की आज की रिकमेंडेशंस। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए आज, और इसके अलावा रुचित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना।